दोस्तों नमस्कार। एग्जाम पॉइंट वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत एक सामान्य परिचय। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन ये मिलेंगे। और ये देखिए आपकी पीडीएफ, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। और चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 देश के राज्य हैं सबसे बड़े वाले, उनका सही क्रम क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि पहला ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो आपका जो मित्रों पहला ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला वाला। कौन? ए वाला। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो भारत और श्रीलंका है उसके मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप अपना अनुमान लगा चुके होंगे मित्रों। तो पहला ऑप्शन है एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम, पंबन भी इसको कहते हैं, लक्षद्वीप। ये 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सही है ये आपको देखना है। चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो कौन सा सही होगा आपका? ये रामेश्वरम। जो रामेश्वर है वो क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ये आपका सी वाला क्वेश्चन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान। तो जो पहला ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। और डी वाला है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा मित्रों? इसमें सभी हो गए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये मतलब हाँ, ये चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें से जो सही निशान आपको लगाना है वो डी लगाना है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम। पूछा है इसने क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपको ये पता होगा मित्रों, सबसे बड़ा है लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार। ये जो है ये आपको सी वाला क्वेश्चन सही है। ये आपका सी वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ये आपको पता होगा कि मूंगा चट्टानों से कौन सा द्वीप चट्टानों से निर्मित है, मूंगा चट्टानों से। तो ये आपको क्या होगा? पहला है ऑप्शन ही लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। छठा है, जो छठा क्वेश्चन है इसमें, छठा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसमें इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश के स्पर्श करती है। ये आपको बताना है किसकी सीमाएं बांग्लादेश से स्पर्श करती हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 1 2 3 4 5 5 राज्यों की सीमा उससे मिलती है। तो क्या ऑप्शन क्या होगा सही? सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है मित्रों कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो दूसरा और सातवां ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला। अगला है नेपाल के पड़ोसी राज्यों का सही क्रम क्या है। जो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं उनका सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो जो सही क्रम है इसका सिक्किम और बिहार, ये डी वाला ऑप्शन सही है, सिक्किम और बिहार। अगला है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का विभाग लगभग कितने % है। संपूर्ण विश्व के जो क्षेत्रफल में भारत का विभाग है ये कितने % है, ये आपका है 2.40%। 2.40%, ये 2.40%, ठीक, ये है। अगला है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको कथन बताने हैं। पहला है भारत के लिए मानक देशांतर रेखा, इस रेखा के स्थानीय समय ग्रीनविच 5.5 घंटे से आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समय मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो ये क्या है। फिर अगला है यह भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसमें पूछा गया है कि मध्याह्न के प्रमाणिक मध्य रेखा 82.5 डिग्री देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपको बताना है आपको कि सही नहीं है। तो सही नहीं क्या इसमें, ये सही नहीं है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत तट की रेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत तट रेखा जो है वो कुल लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो ये 7,516 किलोमीटर, बी वाला क्वेश्चन सही है। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसको पृथक करता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको पृथक करता है, ये आपको बताना है। 9 डिग्री चैनल तो आपका है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान को, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है सी वाला। तो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 9 डिग्री को याद रखना है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, फिर और भी डिग्री आगे मिलेंगी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ये दक्षिणतम बिंदु है। तो आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कटुप्पा शैल समूह से संबंधित है। तो ये आपको बताना है। चंपानेर, पापघनी, सेमरी, ससेरा, सासेर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पापघनी, ये बी वाला सही है। अगला है सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वो किस राज्य से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी यहाँ पे कोड कर देना है, राज्य से भी होकर गुजरता है। तो किस राज्य से होकर गुजरता है, तो ये आपका गुजरता है राजस्थान से, ए राइट आंसर, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। सबसे अधिक भारतीय नगरों में से सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन सा अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये सबसे अधिक जो पूर्व में है ये वाला
तो यह है हैदराबाद। कहाँ है ओवैसी साहब का? हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से साथ नहीं मिलती हैं? ये बताना है आपको। भूटान के साथ उसकी सीमाएं नहीं मिलती हैं। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है मेघालय। मेघालय जो राज्य ऐसा है जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में भारतीयों का कौन सा युग म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? म्यांमार जो पुराना नाम है वर्मा, उसकी सीमा के बारे में आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो ये आपका मित्रों जो सही आंसर है आपका 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये आपको पता होगा पहले से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेखा का उदाहरण जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है मित्रों अध्यारोपित सीमा का, अध्यारोपित सीमा का, ये ऑप्शन। अगला है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे पृथक करता है? पहले था 9 डिग्री चैनल, क्या था? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब ये वाला क्वेश्चन आपका है मिनिकॉय और मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव, इसका बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, ये कौन सा शहर है? तो ये मित्रों है बेंगलोर। बहुत फेमस जगह है बेंगलोर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा है? तो आपको बहुत ही ये चर्चित क्वेश्चन रहा है, चलता रहता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी रेखा सीमा है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश से, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? भारत का कोई ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? तो इसका जो सही आंसर मित्रों होगा वो होगा सिक्किम। सिक्किम ऐसा है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। लिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये आपको बताना है। तो जो तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तीनों ओर से है, त्रिपुरा। ठीक। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और तथा हिंद सागर में मिलते हैं? ये आपको बताना है। तो कौन सा उत्तर सही होगा मित्रों? इसमें कन्याकुमारी सही है उत्तर। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं कन्याकुमारी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से उत्तर में स्थित है? ये कई बार इधर उधर से क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, तो आपको बताना है। पहला है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो कौन सा ही होगा इसका? छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश ही है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बाकी कोंकण तट समुद्री तादिकरण प्रभावित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना से पत्थर से हुई है। अरावली उत्तर के बृहद मैदान में महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है। शिवालिक और गंगा श्रेणी की मध्य सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से की जाती है। तो इसका जो सही आंसर मित्रों होगा वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये आपका
डी वाला हो जाएगा मित्रों। जो शिवालिक और गंगा द्रोण के मध्य की सीमा है, सीमा प्रांत के नाम से जानी जाती है, डी वाला। ये क्वेश्चन आपका सही है। शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। ये देखो, सीमांत भ्रंश के नाम से जानी, इसको याद रखना आपको। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण की गई रेखा, जो भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो ये आपकी जो सीमा रेखा है वो है आपकी रेड क्लिफ। भारत